अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 5वीं वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आ जाएं किसी कंपाउंड में तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उनका नाम कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन्स का केस, जहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड, ख़ास तौर से साइक्लोएल्केन कंपाउंड जब आ जाते हैं तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है और उनमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं उनकी नंबरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिया है, रूल्स पढ़ लिया है, साथ ही साथ हमने पढ़ लिया है कि एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हों तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या इस तरह से नंबरिंग कैसे की जाती है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपली कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और साइक्लोएल्केन्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा इसका हिंट दिया था। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोग सिंपली बोलते हैं अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तो। ठीक है, किसी सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। खास तौर से ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स में ही होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें एक कार्बन यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा 4, 5, 6 और 7। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसे निकला हुआ है, मान लेते हैं कि ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसी इथाइल में एक इधर भी लगा हो तो ये केस बन जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। ज़रा ध्यान से समझिए, अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग अभी नहीं फिलहाल। तो अब एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। तो ऐसा केस जो आता है, यानी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये वाला बन गया और दूसरा उससे ये अटैच हुआ है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं आइए समझते हैं इसको। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें एक सिंपल सा रूल फॉलो करना होता है कि असाइन फर्स्ट नंबर टू दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू मेन चेन, विच इज अटैच्ड टू मेन चेन। मेन चेन हमारी ये वाली हो गई, जो यहाँ से ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मेन चेन हो गई। और मेन चेन से जो अटैच्ड है कार्बन, उसको हमको पहला नंबर देना होता है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि अब क्योंकि क्या होता है ना कि कंफ्यूजन आ सकता है कि ये जो है हमारा ये वाला 1 है कि ये वाला 1। तो ऐसे केस में कहीं कहीं जो है हम लोग 1 डैश का भी इस्तेमाल करते हैं, खाली कन्वीनियंस के लिए, उसको सेपरेट आउट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 1 डैश लगा लेंगे और इधर लगा लेंगे 2 डैश। ठीक है, डैश का सिंपली मतलब ये कि ये अलग करने के लिए कि ये मेन चेन है और ये उसकी सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ लिया है कि सबसे पहले हम लोग जो चीज़ जहाँ लगी हुई होती है वो लिखते हैं, देन उसके बाद क्या लगा हुआ है इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो 4 नंबर पे हमको सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने में। तो अगर हम सब्स्टिट्यूएंट को देखें तो इसमें 2 कार्बन बड़ी चेन में है और एक उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 डैश पे ये ग्रुप लगा हुआ है जो कि सी है, यानी CH3 होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ सिंपली क्या लिखेंगे, 1 डैश मिथाइल। ठीक है, एक लगा हुआ है इसलिए क्या लिखेंगे, 1 डैश मिथाइल। और किससे लगा हुआ है, 1 और 2 से लगा हुआ है, इसलिए क्या नाम रखा जाएगा इसका, इथाइल। तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, 1 डैश मिथाइल इथाइल। और इसको कॉमन नेमिंग में ना आइसोप्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, इसको कॉमन नेमिंग में आइसोप्रोपाइल कहते हैं। कॉमन नेमिंग हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा। फिलहाल इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 डैश मिथाइल इथाइल। 1 डैश पे मिथाइल लगा हुआ है और किससे लगा हुआ है, इथाइल से। अब ये सब किससे लगा हुआ है, तो ये टोटल हमारे पास 7 कार्बन की चेन है। तो इस 7 कार्बन का मतलब हो गया हेप्ट और सब सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 4 1 डैश मिथाइल इथाइल हेप्टेन। तो इस तरह से हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अब जैसे और भी एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको समझ में आ सके बात। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार थोड़ी सी बड़ी चेन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 और 11 का ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 5 नंबर पे सपोज करते हैं कि ऐसे लगा हुआ है ये, तो इसका नाम लिखना होगा। तो अब क्या हमने रूल पढ़ा कि असाइन करना है फर्स्ट नंबर उसको जहाँ पर क्या हो,
जो कार्बन मेन चेन से अटैच हो। तो ये तो नंबरिंग हमने कर ली है ऐसे ही जनरल। अब ये 5 नंबर है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 डैश हो जाएगा। अच्छा इधर काउंट करेंगे तो 2 डैश हो जाएगा। इधर लिखते हैं अगर इस पोजीशन पे तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है 2 डैश और इधर दिख रहा है 3 डैश। तो जो पहले रूल हमने पढ़ा है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है वो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर 3 डैश तक जा रहा है। ठीक है, रूल है कि ये जो कार्बन, देखिए रूल क्या है कि 1 नंबर उसको देना है जो मेन चेन से अटैच है, तो हम 1 नंबर यहाँ नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये ग्रुप इधर CH3 होगा एंड है, इधर CH3 होगा, यानी 1 डैश पे 2 CH3 लगे हुए हैं। तो हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 नंबर पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। देन उसके बाद क्या लिखेंगे 1 डैश कॉमा 1 डैश, 2 मिथाइल लगे हुए हैं इसलिए डाई मिथाइल। ठीक है, किससे लगा हुआ है, अब एक ये हो गया कार्बन, एक यहाँ कार्बन होगा, एक यहाँ कार्बन होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3। 3 का मतलब प्रोपाइल। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब इस पूरे का नाम हो गया। देन इसके बाद 11 कार्बन है, 11 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अनडेक। सब सिंगल बॉन्डेड है इसलिए अनडिकेन। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तब हो सकता है आपको बात और क्लियर हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ना, इस बार हम क्या करते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ड्रॉ करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मेन कंपाउंड को नहीं, मेन कंपाउंड को ऐसे ही रैंडमली मान लेते हैं कि वो एक ऐसे कोई कंपाउंड है जिसपे मान लेते हैं 6 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके एक चीज़ फिर से बता देते हैं, ये जो मेन चेन है इसको हमने ऐसे ही रैंडमली गेस किया है, तो मेन चेन अभी हम फिलहाल नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं खाली इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। और एक आइडिया हमने दे दिया कि 6वें कार्बन पे 6वें कार्बन पे लगा हुआ है, तो 6 कार्बन पे लगा है तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो रूल हमसे क्या कह रहा है, रूल कहता है कि जो कार्बन मेन चेन से लगा है उसको हम पहला नंबर देंगे। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन और यहाँ पे कार्बन, तो हम पहला नंबर किसको देंगे, इसको देंगे। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश इधर भी दे सकते हैं, 2 डैश 3 डैश इधर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस सीधे जाएंगे तो यहाँ 2 डैश आएगा जो कि छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमको नाम लिखना पड़ेगा। तो 1 डैश पे अगर हम इस तरफ को मेन ले रहे हैं तो इधर वाले को हम मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो 1 डैश पे क्या लगा है, इथाइल लगा हुआ है। ठीक है, और उसी 1 डैश से एक ये भी लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये भी मिथाइल है, तो हम कॉमा लगा कर लिखेंगे क्या 1 डैश मिथाइल। ठीक है, अब ये दोनों किससे लगे हुए हैं, ये दोनों 1 2 3 प्रोपाइल से लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे प्रोपाइल और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ये हो जाएगा 1 डैश इथाइल 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, और ये 6 नंबर से लगा हुआ है। ठीक, अब मेन चेन का हमने जैसा बताया कि मेन चेन हम इमेजिन कर लेते हैं कोई होगी, कुछ भी होगी, डेकेन कर लीजिए, अनडेकेन कर लीजिए, जो समझ में आए, बस ऐसे समझाने के लिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक, तो इस तरह से इसकी नॉमेनक्लेचर की जाती है। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे जो कि हमको स्टडी करना है, वो है हमारा क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। तो साइक्लोएल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में हमको क्या ध्यान रखना होगा, पहली बात तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, तो यहाँ पर हमको साइकिल मिलेगी, और सबसे छोटी जो साइक्लिक मिलती है वो कितनी मिलती है, 3 कार्बन की, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अब क्योंकि ये 3 कार्बन है तो नाम उसका प्रॉप हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्डेड इसलिए। अब क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो हम 1 डिग्री का प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, तो 1 डिग्री के प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, साइक्लो लिखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह अगर हम स्क्वायर बना लें तो यहाँ पर हमको 4 कार्बन की एक साइकिल मिल जाएगी, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, देन उसके बाद मान लेते हैं 5 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से हम लोग नाम लिखते जाएंगे, 6 अगर आ गया तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, एक कार्बन, ये 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से हम लोग साइक्लोएल्केन का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अच्छा, अब सिचुएशन इमेजिन करिए कि मान लीजिए कोई ऐसा साइक्लिक कंपाउंड आ गया, साइक्लोएल्केन आ गया, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेते हैं एक रैंडम एग्जांपल, जिसमें हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह से, एक और इसी टाइप का लेते हैं जिसमें हम लोग यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इधर लगा लेते हैं, एक इधर लगा लेते हैं और एक यहाँ लगा लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है, रूल, पुराने रूल फॉलो करना है कि सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है उसको हमको सबसे कम नंबर देना है। तो ऐसे केस में हम 1 नंबर इसी को दे दें तो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 करेंगे तो उसको 2 मिलेगा, यहाँ 1 करेंगे तो उसको 2 मिलेगा, इससे बेटर हम इसी को 1 दे दें। फिर ये 2 3
4 एंड 5। तो यहाँ पर हमको सिंपली क्या मिल गया, 1 नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल, किससे लगा है, साइक्लोपेंटेन से लगा है। ठीक है, वैसे इसमें अब यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो 1 इसको दे दें, 2 इसको दे दें, 3 इसके दे दें। एक ये भी तरीका हो सकता है कि हम 2 इधर कर लें, 3 इधर कर लें और 4 इधर कर लें, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि 1 4 हो जाएगा। तो लोवेस्ट सम रूल में एक 1 3 आ रहा है, एक 1 4 आ रहा है, तो हम 1 3 वाले को कंसीडर करेंगे, इसलिए हम जो नीचे वाली नंबरिंग की है वो गलत रहेगी, तो उसको हम हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 नंबर पे कॉमा 3 नंबर पे क्या लगा है, 2 लगे हैं, मिथाइल लगे हैं, ठीक है, डाई मिथाइल, और किससे लगे हैं, तो साइक्लोपेंटेन से लगे हुए हैं। इसी तरह हम इसका भी करेंगे, इसमें हम 1 नंबर यहाँ दे देते हैं, 2 यहाँ दे देते हैं, 3 यहाँ दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राई मिथाइल हो जाएगा, ट्राई मिथाइल, और किससे लगा हुआ है, ये साइक्लोपेंटेन से लगा हुआ है। तो ये इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को देखते हुए नाम लिखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स का या साइक्लो एल्केन्स का। अब बारी आती है कि अगर क्या हो, अगर दोनों जो मतलब यानी कि जो साइक्लिक कंपाउंड है और जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो जाए, तो तब हम क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, लेकिन इसमें ये लगा हुआ है, मतलब एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ठीक है, ये इसमें भी 3 कार्बन और जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें भी 3 कार्बन। अब हम सब्स्टिट्यूएंट को बड़ा माने या हम साइक्लिक कंपाउंड को जो साइकिल बनी है उसको बड़ा माने। तो जब ऐसा केस आता है तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन, फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू रिंग, गिवन टू रिंग। मतलब कहीं ऐसा हो कि अगर हमको 3 कार्बन साइकिल में भी, 3 नहीं सॉरी, जितने कार्बन हमारे सब्स्टिट्यूएंट में उतने ही कार्बन हमारे रिंग में आ रहे, तो हम रिंग को बड़ा मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, इस तरह से नाम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे 5 आ गया और यहाँ पर 3 ही लगे हैं, ये 4 लगे हुए हैं, तो अब ये छोटा ही माना जाएगा। तो हम जैसे नाम लिखते थे वैसे ही करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटाइल, किससे लगा हुआ है, साइक्लोपेंटेन से लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक केस और बनता है कि अगर मान लीजिए साइकिल में जो साइक्लिक पार्ट है उसमें कम कार्बन हो लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है उसमें ज़्यादा हो। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 ये है, इसमें हम एक कार्बन और बढ़ा दें, मतलब एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। अब ऐसा सिनेरियो जब आता है ना, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, अच्छा ये डबल बॉन्ड जैसा लग रहा है, इसको मिटा देते हैं, सही से बनाते हैं। तो ऐसा जब सिनेरियो आए जहाँ पर हमको ऐसे बाहर जो है 4 निकल हो और अंदर साइकिल में कम हो जाए, तो ऐसे केस में हम इसको बड़ा मान लेते हैं, इसको पेरेंट चेन मान लेंगे। ये हो जाएगी हमारी ऐसे केस में पेरेंट चेन और ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ऐसा सिनेरियो जब आए तो हमको क्या करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूएंट, सिंपली क्या करना है, चेक करना है कि जो लगा हुआ है उसमें ये पार्ट जो है, जो स्ट्रेट चेन वाला पार्ट है, इसमें कार्बन ज़्यादा है कि छोटे वाले, सॉरी रिंग में कार्बन ज़्यादा है। तो रिंग में अगर ज़्यादा हुए तो रिंग बड़ी हो जाएगी, और अगर हमारे इसमें ज़्यादा हुए सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में, स्ट्रेट चेन वाले पार्ट में, तो हमारा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, अब हम नंबरिंग करें क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 यही हो जाएगा, 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे, 1 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, या प्रोपेनाइल भी लिख सकते हैं, वो भी चलता है, लेकिन ज़्यादा सही रहता है साइक्लोप्रोपाइल। अब साइक्लोप्रोपाइल किससे लगा हुआ है, टोटल 4 कार्बन से, तो नाम आ गया क्या इसका, ब्यूटेन, ठीक है। तो इसी में एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे ऐसे रिंग लग रही हुई है, तो ऐसे केस में हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 3 नंबर पे क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, पेंटेन से लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर को करते चले जाएंगे। अब कुछ हम दे देते हैं आपको खुद करने के लिए, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जो थोड़ा सा हो सकता हो कॉम्प्लेक्स हो, ना समझ में आए, तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछिएगा कि नहीं आया, इसका आंसर बता दें। जैसे एक ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एक बड़ा ही मशहूर होता है, इस तरह से बनाया जाता है इसको CH2 करके, और यहाँ पर एक बड़ी रिंग लगी रहती है ऐसे करके 6 कार्बन की, इसका भी नाम, ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। एक और ले लेते हैं जिसमें मान लीजिए हमारे पास आया ये और एक मान लीजिए ऐसे निकल गया, ठीक है, जैसे वो बैक्टीरियोफेज वाला वायरस होता है, कुछ उस तरह का।
अच्छा, उससे याद आया कि हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। ये हमारा हो गया डी। तो इसको आपको होमवर्क की तरह लेना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, जिसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना सीखा, देन उसके बाद हमने साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखना सीखा। अब हम वीडियो को लंबा करने के लिए एक बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करवा सकते हैं, इसमें हज़ारों एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लॉन्ग नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट समझ लें, इसलिए इसको शॉर्ट और कम एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। वरना अगर आपको कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दें, इस वीडियो के कमेंट में डाल दें कि ये सर नहीं आ रहा है, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।